नमस्कार, मैं एडवोकेट अजय दिलीप जोशी। आप सब जानते हैं कि मैं सिनेमा और सीरियल सेक्टर के जितने भी एक्टर्स लोग हैं, उनके जो इश्यूज़ है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और मैंने आपको हम इससे पहले के सभी वीडियोज़ में बताया था कि हमारे लिए कुछ एक्ट्स बना के रखे हैं। जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं वो एक्ट्स एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। वो एक्ट है सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981, सिने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981 और सिने वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1981 और उसके जो रूल्स थे वो 1984 में दिए हुए थे। ये सब एक्ट मैंने पढ़े थे और ये काफ़ी अच्छे एक्ट्स थे एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब ये एक्टर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छे एक्ट्स थे। तो इसी सिलसिले में मैंने अपने जो भी इश्यूज है सीरियल सेक्टर के, सिनेमा सेक्टर के, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एक एप्लीकेशन से पूछे थे कि ये हमारे इश्यूज है, जो भी है इश्यूज हमारे, और इन एक्ट का रेफरेंस मैंने उनको दिया था। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई ये आया था कि ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ने पास तो किए हैं, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है मतलब ये लागू नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे रिप्लाई भेजा था। हाल ही में 2-3 महीने पहले ये रिप्लाई मुझे भेजा था। उसके बाद मैंने फिर से उनको एक एप्लीकेशन किया था और मैंने उनको पूछा था कि हम कब कितना और इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो उनका फिर से मुझे रिप्लाई आया था कि ये जो बात है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी। ये उनका जवाब आया था और 2 बार ये मुझे जवाब आया था। लेकिन हाल ही में मैंने स्टडी और जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मुझे ये बात मालूम हो गई है कि हमारे लिए ना 3 कोड्स नए गवर्नमेंट लाई है। वो कोड्स कौन से है मैं आपको बताता हूँ, और कोड क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो कोड ऐसे है कि एक तो कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, ये एक कोड है। उसके बाद दूसरा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, ये एक कोड है। और तीसरा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ऐसे 3 कोड लाए हुए हैं। कोड क्या होता है कि जो अलग अलग एक्ट होते हैं उनको एक साथ मिला के एक कोड में रखा जाता है, उसको कोड कहते हैं। तो यह 3 कोड है। तो हमारे लिए हमारे जो एक्ट है, जो मैंने अभी बताए थे आपको सिने वर्कर्स के, उन सब एक्ट को रिपील किया गया है। रिपील, और ये कब किया गया है? 2020 को किया गया है। आप समझ गए? 2020 को रिपील किए मतलब क्या? कैंसिल किए, रिवोक किए, और उनकी जगह उनको दूसरे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 में इंसर्ट किया गया है, एक्यूमुलेट किया गया है। इस कोड में टोटल 14 लेबर लॉज को एक्यूमुलेट किया गया है, एक साथ जोड़ा गया है। उसमें सिने वर्कर को एक्ट को भी जोड़ा गया है। मतलब जो पुराना एक्ट था उसे कैंसिल करके उसको अभी एक नया नाम दिया है। और जो पहली टर्म थी सिने वर्कर, अभी उन्होंने टर्म क्या यूज की है? ऑडियो विजुअल वर्कर। इस तरह उन्होंने एक टर्म यूज की है सिने वर्कर के लिए। उस ऑडियो विजुअल वर्कर में अभी देखिए, पहले जो एक्ट बनाया था वो 1981 में बनाया था, तो वो एक्ट सिर्फ सिनेमा वर्कर और सिनेमा थिएटर वर्कर के लिए था। उसका नाम भी सिनेमा वर्कर था क्योंकि 1981 में सिर्फ सिनेमा ही था, बाकी कुछ सीरियल्स या वेब सीरीज या और कुछ शोज नहीं आते थे टेलीविजन पे, सिर्फ सिनेमा था। इसके लिए हम उन लोगों ने सिनेमा के लिए एक्ट बनाया था। लेकिन अभी 2020 में उन्होंने जो नया कोड लाया है और उसमें इस टर्म को क्या किया है? ऑडियो विजुअल वर्कर के नाम से अभी हम लोग जाने जाएंगे। ऑडियो विजुअल वर्कर में कौन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑडियो विजुअल वर्कर में एक्टर आते हैं, डांसर आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं, सिंगर आते हैं, स्टंट पर्सन आते हैं, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, टेक्निकल, सुपरवाइजरी वर्क, मैनुअल वर्क, न्यूज एंकर, ये सब आते हैं। और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में कौन आते हैं? तो जो भी है, मतलब इसमें सिनेमा भी आ रहा है, अभी टीवी सीरियल्स भी आ रहे हैं, नॉन फीचर फिल्म्स भी आ रहे हैं, कार्टून शोज भी आ रहे हैं, टॉक शोज भी आ रहे हैं, रियलिटी शोज भी आ रहे हैं, सब तरह के शोज आ रहे हैं, वेब सीरीज भी आ रही है, सब आ रहा है। मतलब इन सबको एक साथ जोड़ के ऑडियो विजुअल वर्कर और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन से अभी ये नया नाम उन्होंने टर्म यूज किया है। तो इनके रूल्स जो है ये कुछ इस तरह के हैं कि उनके अपने जो वेजेस है, वेजेस जो पीरियड रहते हैं, मतलब ये कौन अपनी जो तनख्वाह है वो हमें कब मिलनी चाहिए, वेजेस कब मिलने चाहिए, तो ये कौन फिक्स करेगा? ये फिक्स करेंगे एम्प्लॉयर। और
वो आइदर ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस और फोर्टनाइटली बेसिस और मंथली बेसिस पे वेजेस इशू करने हैं एम्प्लॉयर ने, मतलब प्रोडक्शन हाउस ने एक्टर्स को। नो वेज रेट शैल बी मोर देन अ मंथ, मतलब उसका जो वेज पीरियड है, नो वेज पीरियड शैल बी मोर देन अ मंथ, उसका जो वेज पीरियड है मतलब तनख्वाह देने का टाइम वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कट इसमें बोला है। कौन से कोड में बोला है? वेजेस, कोड ऑन वेजेस ऑफ 2019 में बोला है। ये जो कोड है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए लागू होता है। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो हमारे लिए कोड भी एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ जो अपना वर्किंग आवर्स है वो अपना 8 आवर्स होना चाहिए। अभी नए कानून के अंडर ये सब बोला गया है, हमारे साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे पहले एक्ट में भी था वैसे अभी इस एक्ट में भी यही वही सब चीज़ें उन्होंने बताई है, लेकिन कुछ अलग तरह से बताई है। लेकिन ये जो अभी नया कानून है उसमें मतलब ये जो रूल्स आए हैं, जैसे मैंने कहा एक कोड आया है, कौन सा कोड? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इस कोड के अंदर टोटल 14 लेबर लॉज को उसने एक्यूमुलेट किया है, एक साथ जमा किया है। लेकिन ये जो अपना ऑडियो विजुअल वर्कर है वो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, उसमें बहुत से अभी अमेंडमेंट्स या एम्बिग्यूटी है, मतलब उसमें ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ये क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि इसमें वेलफेयर फंड के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं की है उन्होंने, चाइल्ड आर्टिस्ट वर्किंग आवर्स के लिए कुछ बात नहीं की है, फीमेल आर्टिस्ट के सेफ्टी के लिए ज़्यादा कुछ बात नहीं की है। ये बातें उसमें होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं जैसे अपना पर डे हमें अभी 90 डेज 100 दिन के बाद मिल रहा है, 100-150 दिन के बाद मिल रहा है, ये हमें मंथली बेसिस पे ही मिलना चाहिए। हमारा वर्किंग आवर्स 8 घंटे की ही होने चाहिए। उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, और वो ओवर टाइम आपका जो वेज रेट है मतलब आपका जो पर डे उससे दुगना होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उससे दुगना होना चाहिए। तो ये सब बातें दी हुई है, ये सब अच्छी बातें हैं। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बारे में ना पहला जो 1981 में जो एक्ट बनाया था उसके बारे में किसी को नॉलेज था। बहुत ही इंडिया में गिने चुने लोग हैं जो इसके ऊपर अपने सिनेमा सीरियल सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम है, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो अपने ऑल ओवर इंडिया का सिनेमा सीरियल सेक्टर, वेब सीरीज सेक्टर और जो भी बाकी के हैं न्यूज़, अभी तो इसमें सबको ऐड किया है, मैंने आपको बता दिया है नाम सबके, तो इन सबको ये एप्लीकेबल है। आप एक बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके राइट्स आपके आज तक वायलेट होते आ रहे हैं। अगर आपको काम का पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है तो आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये आप समझो। तो आपके अधिकार की बात है, और आपको इसके लिए आपको जो भी जैसे बाकी सेक्टर में पेंशन होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, इसकी भी तरतूद प्रोविजंस इस एक्ट में है। मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते जाऊंगा, लेकिन आप ये बात समझ रहे, ये एक्ट अभी लागू हो गया है, ये नियम अभी लागू हो गए हैं कि प्रोडक्शन ने आपको हर मंथली बेसिस पे पेमेंट करना है। अगर आपको ये मेरी बात पे यकीन नहीं है, सब कुछ आजकल गूगल में अवेलेबल है। आपको क्या सर्च करना है? आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 सर्च कीजिए, उसमें ऑडियो विजुअल वर्कर सर्च कीजिए, उसमें ये सब बातें दी हुई है। उसके बाद आपको दूसरा कोड और एक सर्च कीजिए, कोड ऑन वेजेस 2019। इसमें वेजेस का जो पीरियड है वो दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, और ये जो कोड है वो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर को लागू है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके हाथ में आपको क्या करना है, आपको जो सिलसिला चला आ रहा है वैसे ही चलना है, या फिर इसके ऊपर सबको एक साथ आके कुछ करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं ऑल इंडियन सिनेमा, सीरियल सेक्टर, वेब सीरीज, न्यूज चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल, सभी लोगों के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। मैं फिर से दोहरा हूँ, सभी के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो ये बात ध्यान दीजिए इसकी तरफ, सब एक साथ जुड़िए, ये वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने जो एक्ट बोले वो गूगल पे सर्च कीजिए, खुद पढ़िए। ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये एक्ट कैसे लगे, इनमें क्या क्या चीज़ों में अमेंडमेंट होनी ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं। एक तो हमारे लिए कुछ एक्ट रूल्स बनाए हैं,
तो हमारे और सभी लोगों को साथ में लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें बहुत सी कमियां हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ रूल्स बना के फायदा होता नहीं है, रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं ये भी देखना गवर्नमेंट का काम है। 2020 में अगर ये कोड बनाया था, ये रूल्स बनाए थे, ये रूल्स जैसे 14 लेबर लॉज को एक साथ किया है, तो आप उनको देखना भी उनकी ड्यूटी है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन्होंने एक चीफ ऑफिसर कहते हैं इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे। और मेरे जैसे एडवोकेट्स की ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में लीगल अवेयरनेस फैलाऊं, ये मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूं। और अभी आपकी ड्यूटी है कि आप सब लोगों को एक साथ आना है और इस कोड में जो जो चीज़ें दी है वो पढ़नी है, सबके साथ अवेयरनेस फैलाना है, और प्रोडक्शन के साथ बिना झगड़ा किए, बिना कुछ किए उनके साथ मीटिंग्स करके, और ये एसोसिएशन का भी काम है कि प्रोडक्शन के साथ मीटिंग करके आपको ये चीज़ उनसे डिस्कस करनी है, और ये सब स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। जो एक्ट में दिया है, जो रूल है, और रूल के हिसाब से हम लोगों को चीज़ें मिलनी ही चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आपको इस बारे में अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।